हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज स्टार्ट करने वाले हम प्रश्नावली कौन सी 8 प्रश्नावली 7 तक कंप्लीट कर लिया। चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियो अवेलेबल है। आज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली कौन सी 8 कौन सी है, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है क्या, त्रि का मतलब तीन, त्रि मतलब कितना, तीन। ठीक है, कोण, कोण आप जानते हैं, कोण या भुजा। ठीक है, मिति मतलब, मिति मतलब क्या, मापन, यानी कि तीन कोणों को क्या, मापन। ठीक है, तीन कोणों का मापन। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, त्रिकोणमिति। ठीक है, इसमें सिर्फ तीन कोणों के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज आता है। क्या आता है, समकोण त्रिभुज। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज आते ही आपको याद आ गया होगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसके बिना त्रिकोणमिति अधूरी है। ठीक है, स्टार्टिंग नहीं हो सकती इसके बिना। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के बिना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर। ठीक है, ये होती है क्या हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम, कर्ण। ठीक है, इसको तो क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ठीक है, इसका तो हमारे पता लग जाएगा। हमें सबसे पहले पता क्या करना होगी, कौन सी भुजा कर्ण है, कौन सी भुजा आधार है, और कौन सी भुजा लंब है। अगर इसके बारे में पता चल गया तो हमारी क्या हो जाएगी, त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8 है वो बहुत ही इजी वे में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आधार क्या होता है। सबसे पहले लंब के बारे में बात करते हैं। लंब क्या होता है, जैसे सी के सापेक्ष बात करते हैं हम, तो जिस कोण के सापेक्ष बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ठीक है, सी के लिए लंब क्या होगा, ये होगा ए बी। ठीक है, अगर हम एक कोण ए की बात करें तो ए के लिए लंब क्या होगा, ए के लिए लंब होगा कौन सी, इसके सामने भुजा कौन सी है, बीसी। तो लंब क्या होगी, बीसी। ठीक है, ऐसे आपको पता रखना, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, और जो शेष बच जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी आधार हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, जैसे ए बी भुजा और बी सी भुजा का अनुपात ले लिया, उसका नाम क्या आ जाएगा, उसका जैसे साइन नाम आ गया। अब हमने क्या किया, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, जैसे हमने ए बी भुजा और ए सी भुजा का अनुपात लिया, क्या लिया, ए बी बटा ए सी, तो उसको क्या नाम दे दिया हमने, साइन थीटा। वैसे क्या हो गया, ये हो गया लंब और ये क्या हो गया, कर्ण। लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में हमने क्या नाम दे दिया, साइन। ऐसे सभी भुजाओं के अनुपातों का अलग अलग नाम है। ठीक है, उनको हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। तो देखते हैं, इसको इरेज करते हैं फिर आगे देखते हैं। अब ये हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसका ये 90 डिग्री, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। हम सी के सापेक्ष ले तो ए बी भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये बच गई जो क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है, अब अलग अलग आपको सीक्वेंस से याद रखना है। ठीक है, सो एक बार साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या होता है, आपको लाल बटा कक का फॉर्मूला याद होगा, एल ए एल के ए। ठीक है, यहाँ पर आता है सबसे पहले साइन, यहाँ पर कोस, यहाँ पर टेन। ठीक है, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस में ही याद रखना है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, आगे देखो कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार
बटा क्या करण। ठीक है, आगे देखो टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा क्या आधार। एक बार हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते चैप्टर का, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो कोट, कोट क्या होता है, टेन का उल्टा बोल दो या फिर ऐसे भी लिख दो, कौन सा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक है, आगे देखो सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, एक बच गया क्या, कोसेक, या तो साइन का उल्टा कर दो या फिर यहां से देख लो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ठीक है, ये हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। आपको ये सीक्वेंस में याद रखना, सबसे पहले क्या साइन, साइन थीटा, फिर क्या कोस थीटा, फिर क्या टेन थीटा, फिर क्या कोट थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर क्या आएगा कोसेक थीटा आएगा। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस में याद रखने ऐसे की ऐसे। ठीक, और ये आपको लाल बटा कक्का से सारे सूत्र आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको करते हैं रेज और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, एबी कितनी है 24 cm और बीसी कितनी दे रखी है हमको 7 cm दे के, निम्नलिखित का मान ज्ञात के। दो पार्ट है, पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज ये हमने बना दिया क्या, एबीसी। ठीक है, बी समकोण है जिसमें ये हो गया ए और ये हो गया क्या सी। ठीक है, ए बी कितनी दे रखी है हमको 24 cm, ए बी कितनी दे रखी है 24 cm, और बी सी कितनी दे रखी है हमको 7 cm, 7 cm। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो हमें साइन ए यानी कि ए के सापेक्ष में बात हो रही है, तो आप ए को पकड़ो, ए को पकड़ लिया। ठीक है, अब एक के सामने जिसके सापेक्ष बात होती है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, उसके सामने भुजा होती है क्या लंब। ठीक है, और जो 90 डिग्री के उसके सामने क्या होती है करण। ठीक है, और बच गई जो क्या होगी आधार। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया कि कौन सी भुजा करण है, कौन सी भुजा लंब है और कौन सी भुजा आधार है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना अलग अलग, जैसे मान लो हम सी को देखेंगे, सेकंड पार्ट में सी है तो सी के सापेक्ष ये भुजा हो जाएगी क्या लंब, यानी कि सी के सामने वाली भुजा लंब हो। ठीक है, तो इसको देखते हैं एक बार। हमने ये फाइंड आउट कर लिया, अब क्या करने का, साइन ए। ठीक, तो सबसे पहले तो हम कर्ण ज्ञात करते हैं। तो कर्ण क्या होगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है 24, 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर कितना आएगा, यह हो जाएगा 49 और ये कितना हो जाएगा 576। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर आया कितना, ये कितना हो जाएगा 625। ठीक है, तो AC का मान कितना आएगा अंडर रूट 625 यानी कि 25 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास AC का मान आ गया, कितना आया 25 cm। ठीक है, अब निकालते हैं साइन ए, साइन ए लाल बट्टा कक्का से देखो LAL KKA। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है साइन आता है, साइन मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, पूरा ही लो इसको, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब देखो, लंब कितना हमारे पास 7 बटा कर्ण कितना है हमारे पास 25, तो ये तो आ गया क्या हमारे पास साइन ए। अब देखते हैं क्या कोस ए, कोस ए, कोस ए कितना आएगा, साइन के आगे कोस आता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या कर्ण। ठीक है, आधार कितना हमारे पास 24 और कर्ण कितना आया था 25। ठीक, तो इसका ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या किया हमने सबसे पहले ये फाउंड किया कि कौन सी भुजा तो लंब है और कौन सी भुजा कर्ण है और कौन सी भुजा आधार है। जिस कोण के सापेक्ष बात होती है, यहाँ पर देखो कोण साइन ए दे रखा है। ठीक है, तो हम ए को पकड़ेंगे। ठीक है, और ए के सामने वाली भुजा को लंब डाल देंगे। ठीक है, और जो 90 डिग्री है उसके सामने भुजा कौन सी आएगी कर्ण आएगी, और जो शेष बच जाएगा वो क्या आ जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया और इनको दर्शा दिया। फिर क्या किया हमने, थोड़ा सा ये निकाला, कर्ण निकाला और सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो किस बोल रहा है, क्या बोल रहा है साइन सी।
यानी कि अब की बार किसको लेना है, सी को लेना है। ठीक, तो सी को लेके हम पता करेंगे कौन सी भुजा कर्ण है, कौन सी भुजा लंब है और कौन सी भुजा आधार है। ठीक है, तो कोण सी के सामने वाली तो भुजा, जिस कोण की बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो ये तो हो जाएगी अब की बार लंब। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये हो जाएगी क्या, कर्ण। ठीक है, बच गई जो क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, आधार होगी। ठीक है, ये हमने 25 पहले निकाल लिया था कर्ण। अब देखते हैं साइन सी। साइन सी यानी कि लंब बटा कर्ण। ठीक है, लाल बटा कक्का से देख लो, एल ए एल के ए। सबसे पहले साइन आता है लंब और कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हमारे पास, लंब अब की बार कितना, 24, कर्ण कितना है 25। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, साइन सी आ गया। अब देखते हैं कोस सी। कोस सी, साइन के बाद कोस यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार कितना है, आधार हमारे पास है 7, कर्ण कितना है, कर्ण हमारे पास कितना है 25। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सिर्फ क्या करना है, हमें ये पता करना है कि कौन सी भुजा आधार होगी, कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी भुजा कर्ण होगी। जिस कोण की बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो शेष बच जाती है वो क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक बार p बोल रहा है, एक बार r बोल रहा है। ठीक है, तो p के लिए अलग होगा लंब और r के लिए अलग होगा लंब। ठीक है, तो हम अलग अलग ज्ञात करते हैं और निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम निकालो क्या दे रखा है, समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो ये और ये भुजा निकालते हैं। सबसे पहले कौन सी, QR भुजा निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होती है, PR का स्क्वायर बराबर कितना, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, PR का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 बराबर PQ का स्क्वायर कितना 144 प्लस QR को QR रहने दो। ठीक है, इसको इधर भेजो, कितना आ जाएगा 144 माइनस ये दो 25 बराबर QR स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है स्क्वायर। ठीक है, तो QR का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, √25 मतलब 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या, tan p tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन लाल बटा कक्का से देखो, LA LKA साइन कोस tan यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। P को पकड़ो, ये हमने P को पकड़ लिया। P के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, P के सामने वाली भुजा हो जाएगा हमारे पास क्या, लंब। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, और ये बच के जो क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है, तो tan p कितना आ जाएगा, लंब बटा आधार। लंब कितना हमारे पास, लंब हमारे पास 5 बटा आधार कितना है, आधार हमारे पास 12। ठीक है, तो ये तो हमने क्या ज्ञात कर लिया, tan p ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं क्या, कोट r। कोट का क्या होता है, लाल बटा कक्का से देखो, LALKKA साइन कोस tan, इसका कोट यानी कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक है, अब देखो r को लेना है, अब की बार इनको एक बार हटा दो। अब r को पकड़ना है और r के हिसाब से ये चेंज होंगे। ठीक है, हमने r ले लिया, r के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, अब की बार लंब हो जाएगी, और 90 डिग्री के सामने ये तो कर्ण रहेगी, और ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है, तो आधार बटा लंब, आधार कितना है, आधार हमारे पास 5, और लंब कितना है, लंब हमारे पास 12। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है, tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r कितना होगा, 5/12। इसका मान कितना है, -5/12, तो बराबर कितना है हमारे पास, 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये पता करना है कि किसके सापेक्ष लंब लेना है और कौन सी भुजा की बात हो रही है। ठीक है, अगर r की बात हो रही है तो ये हो जाएगा लंब, और p की बात हो रही है तो ये हो जाएगा लंब। ठीक है, इसमें बस इतना सा ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जीरा बोल जरे, क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन a बराबर 3/4, तो कोस a और tan a का मान
ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दे रखा हमको, साइन ए दे रखा है, साइन ए कितना दे रखा है 3/4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका भी समकोण हो गया ए, सॉरी यहाँ पर सी मान लेते हैं और यहाँ पर ए मान लेते हैं। ठीक है, ये होगा इसका 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन क्या होता है, साइन ए, एक की बात कर रहा है तो एक के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, तो ये तो हो जाएगा क्या हमारे पास लंब, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, और ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, तो साइन, साइन एक लाल बटा कक्का से साइन ए का मान देखो एल ए एल के ए, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो क्या दे रखा है हमको लंब अनुपात कर्ण का मान कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है। ठीक है, या इसको 3/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर लंब को ले केवल लंब, तो लंब बराबर क्या आएगा कितना 3 के, और कर्ण बराबर क्या आएगा, कर्ण बराबर आएगा हमारे पास 4 के। ये हमने के क्यों लिया, जैसे मान लो ये 3, ये है कितना 6/8। ठीक है, तो इनको काटो कितना आ जाएगा 3/4, यानी कि गुणा में 2 गुणा 2 चल रहा है। ठीक है, तो के का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में समान आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, अलग अलग मान के लिए के ले लिया। ठीक, अब देखते हैं क्या, लंब आ गया कितना 3 के और कर्ण आ गया कितना 4 के। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये कितना आ गया, लंब कितना है 3 के और ये कर्ण कितना आया 4 के। ठीक है, तो हम ये निकालते हैं, तो क्या होता है कर्ण स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर होता है 4 के का स्क्वायर, आयतोगोरस पर में लगाते हैं इसमें, बराबर लंब स्क्वायर यानी कि 3 के का स्क्वायर प्लस आधार को आधा लिख दो, आधार स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस पर में से आधार निकालते इसमें, तो कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 9 के स्क्वायर प्लस आधार को आधार स्क्वायर, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 7 बच जाएगा इसमें, 7 के स्क्वायर बराबर कितना आधार स्क्वायर, आधार का मान कितना आएगा इधर आके अंडर रूट में। ठीक है, तो के तो बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 के, कितना आया आधार, तो आधार कितना है हमारे पास √7 के। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया आधार आ गया। अब क्या पूछ रहा है हमको, कोस ए पूछ रहा है, कोस ए, तो लाल बटा तो कोस का मान क्या होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार का मान कितना है, देखो कोण वही लेना है, ए लेना है। ठीक है, अब अगर किसी कोण दूसरे की बात होती तो ये चेंज होता है, लेकिन कोण सेम ही चल रहा है, कौन सा ए। ठीक है, तो लंब कर्ण आधार सबके लिए सेम होंगे। ठीक, तो आधार कितना इसमें, आधार है √7 के, √7 के बटा कर्ण कितना है 4 के, तो के से तो के कैंसिल हो जाएगा, तो कोस ए का मान कितना आएगा √7/4। ठीक है, ये हमारे पास कोस ए का मान आ गया। अब देखते हैं हम किसका टेन ए का मान। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं टेन ए, टेन क्या होता है साइन कोस टेन, टेन यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब कितना हमारे पास, लंब है 3 के और आधार कितना है √7 के, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3/√7 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास किसका मान आ गया टेन ए का मान आ गया। ये हमारे पास अब की बार चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सभी में कोण क्या चल रहा है ए ही चल रहा है। ठीक है, इसमें भी इसमें, अगर यहाँ पर कोण चेंज करता तो हम उसके हिसाब से क्या करते हैं चेंज करते। ठीक है, और आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी में सेम चल रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 कोट ए बराबर कितना है 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, क्या दे रखा हमको 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर कितना दे रखा है 8, तो कोट ए बराबर क्या आएगा 8/15 आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसको दे दिया बी समकोण हो गया, इसको दे दिया ए और इसको दे दिया क्या सी। ठीक है, यहाँ पर लाल बटा कक्का लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो कोट ए,
कोट क्या होता है, साइन कोस टेन कोट, आधार बटा लंब, कितना आ जाएगा, आधार बटा लंब। ठीक है, ये हमारे पास क्या गया, कोट ए क्या है, आधार बटा लंब है। तो आधार अनुपात क्या, लंब है, कितना है, 8:15 है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा यानी कि 8 के कोई भी गुणांक होगा इसका। ठीक है, और लंब क्या आ जाएगा, लंब क्या आ जाएगा हमारे पास, कितना, 15 क्या आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, आधार और लंब निकाल लिया। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है। तो ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसके सामने कर्ण, और जो बच गई जो क्या, आधार। ठीक है, अब देखो आधार का मान कितना है, 8 के, इसका मान कितना है, 8 के, लंब कितना है, लंब हमारे पास 15 के, 15 के। ठीक है, तो हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं इससे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो क्या जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 15, 15 के का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार कितना, आधार का मान हमारे पास कितना, 8 के, तो 8 के का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर कितना आएगा, 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा, 64 के स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर कितना आएगा, ये टोटल कितना होगा, 9, 8 और 289 के स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना का होता है, 17 का। तो AC बराबर कितना आएगा, √289 के स्क्वायर यानी कि 17 के। ठीक है, 289 किसका होता है, 17 का। ठीक है, तो ये कितना आएगा, AC हमारे पास 17 के आ गया। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमें क्या पूछ रहा है, साइन ए और सेक ए। ठीक है, तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा हमारे पास क्या, साइन ए हो जाएगा, साइन देखो लाल बटा का कैसे, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना हमारे पास, 15 के, 15 के बटा कर्ण का मान कितना हमारे पास, 17 के आया, 17 के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 15/17 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है हमको, सेक ए, सेक ए, सेक देखो, साइन कोस टेन कोट सेक क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण का मान कितना है हमारे पास, 17 के, और आधार का मान कितना हमारे पास, 8 के, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 17/8। ये हमारे पास किसका मान आया, सेक ए का। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगा, बहुत सिंपल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है हमको, 13/12 दे रखा है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करो। ठीक है, तो देखते हैं सेक थीटा कितना दे रखा है हमको, 13/12 दे रखा है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं हम क्या, लाल बटा कक्का, LAL बटा KKA। ठीक है, अब देखो सेक थीटा, सेक थीटा कितना दे रखा है हमको, सेक थीटा 13/12 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, थीटा, ये हो गया 90 डिग्री, इसको B, इसको A और इसको C, किसी को भी आप मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा की बात हो रही है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ये हो गई लंब हो गई। 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, ये हमारे पास कर्ण हो गई, और जो बच गई जो क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है, तो हमारे को क्या दे रखा है, सेक थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोट थीटा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार, तो ये हो जाएगा क्या, कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो कर्ण अनुपात आधार का मान कितना दे रखा हमको, 13/12। तो कर्ण अनुपात क्या, आधार कितना दे रखा है, 13/12। ठीक है, तो कर्ण का मान तो क्या हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा हमारे पास कितना, 13 के, और आधार का मान कितना हो जाएगा, आधार का मान हो जाएगा हमारे पास कितना, 12 के। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इनको, कर्ण क्या है, 13 के, आधार कितना है, 12 के,
तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना हमारे पास 13 के, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट कर लेते हैं 100 के स्क्वायर, ठीक है। आधार का मान कितना है 12, तो 12 का 144 हो जाएगा, 144 के स्क्वायर प्लस लंब हमें फाइंड आउट करना है, उसको ऐसे कैसे रख लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, कितना बच जाएगा 25 के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का मान कितना है हमारे पास 5 के, ठीक है। 25 का मान कितना हो जाएगा 5 के, तो ये कितना आ गया हमारे पास 5 के। अब देखो क्या चाहिए हमको, ऑल ही चाहिए, ठीक है, सारे के सारे ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखो लाल बटा का कैसे, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब का मान कितना है हमारे पास, लंब का मान है 5 के बटा कर्ण का मान कितना है 13 के कैसे के कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5/13 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या कोस, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, लाल बटा का कैसे देखो आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार कितना हमारे पास 12 के और कर्ण कितना है 13 के कैसे के कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 12/13 बच जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या, कौन सा टेन थीटा क्या आता है, लंब बटा आधार, लंब कितना है 5 के और आधार कितना है 12 के, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 5/12 बच जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 10 आ गया। अब देखते हैं क्या कोट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक है। आधार तो हमारे पास कितना 12 और लंब कितना है 5 के, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12/5 आ जाएगा, ठीक है। ये कोट निकाल लिया है हमने। अब देखते हैं क्या सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कौन, कर्ण बटा आधार, ठीक है। कर्ण का मान कितना हमारे पास 13 के और आधार का मान कितना है 12 के, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 13/12 बच जाएगा, ठीक है। जब हमने सेक थीटा, अब निकालते हैं क्या कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण बटा लंब, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना हमारे पास 13 के और लंब का मान कितना है हमारे पास, लंब का मान है 5 के, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 13/5 बच जाएगा। हमने सारे निकाले त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ पता करना है कि किसकी बात हो रही है, और आपको लाल बट्टा सूत्र से याद होना चाहिए कि साइन का मान कितना होता है, लंब बटा कर्ण होता है, कोस का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कोस ए बराबर क्या है, कोस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को क्या दे रखा है, सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया, यहाँ पर है कोण। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, ए और बी न्यून है, ठीक है। अब की बार बी को समकोण नहीं लेना, ए और बी को क्या लेना है, न्यून। तो ए यहाँ पर ले लेते हैं और बी यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ए और बी क्या बोल रहे हैं, इसमें न्यून कोण बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार तो कोस ए की चर्चा हो रही है, यानी कि एक बार तो ए को मानकर देखते हैं और एक बार बी को मानकर। तो बी को मानने के लिए हम दूसरा त्रिभुज और बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या मान लेंगे, बी को मान लेंगे न्यून, ठीक है। ए ये हो गया, बी और ये हो गया सी, ठीक है। एक बार ए को लेकर चर्चा करेंगे, एक बार बी को लेकर करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, जहां कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है, ठीक है। तो कोस निकालते हैं इसमें। सबसे पहले ए देखो, ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण हो जाएगी, और बचेगी जो आधार हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी देखो कोस बी, ठीक है, यानी कि बी के सामने वाली ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, क्योंकि बी की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें देखो बी की बात कर रहा तो ये लंब हो जाएगी और 90 डिग्री के सामने कर्ण हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, बच गई जो आधार हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हमारे क्या दे रखा है, कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है। तो कोस ए का मान याद करते हैं, कोस ए लाल बटा कक्का से देखो,
साइन कोस यानी कि आधार बटा करण, आधार बटा करण। आधार देखो कितना इसमें AC बटा करण कितना है AB। अब इसमें भी निकालते हैं क्या, कोस B, कोस B क्या आएगा, आधार बटा करण। आधार का मान कितना है इसमें BC और करण का मान कितना है AB। ठीक है, दोनों बराबर दे रखे हैं हमको, तो इनको बराबर करते हैं। दिया है, क्या दिया है, कोस A बराबर कोस B। ठीक है, ये हमारे को दिया है। तो क्या होगा, AC बटा AB बराबर है किसके, BC बटा AB के, बराबर आ जाएगा। तो AC AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास, AC बराबर क्या आ गया, BC आ गया। ठीक है, अब देखो इस त्रिभुज में AC कहाँ पर है, AC ये रहा, और BC कहाँ पर है, BC ये रहा। ठीक है, तो यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक बार यहाँ पर करता हूं मैं, कि अगर दो भुजाएं समान होती है तो उनके सामने वाले भी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि समान भुजाओं के सामने बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। ठीक है, तो AC कहां पर है, AC हमारी ये रही। AC के सामने कौन सा कोण बन रहा है, कोण B। ठीक है, और BC कहां पर है, A रही, तो BC के सामने कौन सा कोण बन रहा है, कोण A। ठीक है, तो इनके सामने वाले बनने कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो हमारे को यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, HP। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल से देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंप्लीट कर लेंगे कल पर्सनल। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।